अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि रूह कभी मरती नहीं, मरता तो सिर्फ जिस्म है। मगर इस दुनिया में जब रूह जिस्म छोड़ती है तो उसे मरा हुआ ही समझा जाता है, क्योंकि जिस तरह जिंदगी एक हकीकत है उसी तरह मौत भी एक अटल हकीकत है जिस पर हर कोई यकीन करता है। प्यारे दोस्तों, फिल्मों और कहानियों में तो यह भी दिखाया जाता है कि जब किसी मरने वाले की इच्छा अधूरी रह जाए तो वो फिर से उसे किसी भी हाल में उसे पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हकीकी जिंदगी में आपने ना तो ऐसा कभी सुना और ना ही कभी देखा होगा, मगर पिछले दिनों शहर में हुए किसी अजीबोगरीब वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब एक मुर्दे को दफनाते ही मुर्दा एकदम कब्र फाड़कर बाहर निकल आया, और इसके बाद निकलने के बाद क्या हुआ ये आप खुद देखेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। इस वाक़े को जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आज की इस अजीब वाक़े की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, एक शहर में कई साल पहले एक वाकया ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये वाकया सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, माजिद बहुत छोटा था जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। माँ ने दूसरी शादी बशीर अहमद के साथ कर ली। बशीर अहमद इलाके में असरो रसूख रखता था और उसकी बीवी 2 बच्चों के बाद इंतकाल कर गई थी, और अपने दोनों बच्चों की खातिर उसने अपनी दूसरी शादी माजिद की माँ के साथ कर ली थी। माजिद को जब होश संभाला तो वो बशीर अहमद को ही अपना असल बाप समझता था। वो नहीं जानता था कि बशीर अहमद उसका सोतेला बाप है। यूं तो अपनी औलाद के साथ माजिद का फर्क नहीं किया था, मगर न चाहते हुए भी उसे कहीं ना कहीं माजिद को लेकर ज्यादती हो जाया करती थी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता तो वो फौरन अल्लाह से माफी मांगता और खुद की गलती सुधार देता था, और दूसरे बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें यूरोप भेजा। मगर माजिद ने अपनी पढ़ाई उसी शहर में मुकम्मल कर ली। ग्रेजुएशन के बाद उसे मालूम हुआ कि उसका बाप सगा नहीं है, और उसके असल बाप के इंतकाल के बाद मां ने बशीर अहमद से दूसरी शादी कर ली थी। उसे ये बात जब पता चली, जब उसने यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पैसे मांगे, पैसे की मदद मांगी, बाप ने कहा अब तुम बड़े हो चुके हो और बाकी की पढ़ाई मुलाजमत करके यानी कुछ काम करके तुम जारी रख सकते हो। तब माजिद ने सवाल उठाया कि अब्बा, बाकी भाइयों पर तो आप दिल खोल कर खर्चा करते हैं और उन्हें बाहर के मुल्क भेज दिया, बाहर पढ़ाया, उनकी शादियां करवाई, और अब भी आप ही उनकी मदद करते हैं, तो मुझसे ये नाइंसाफी क्यों है? तब बशीर तो माजिद के सवाल का जवाब नहीं दे पाया, मगर मां को जब उसने ऐसा बोला तो उसे बताना पड़ा कि बशीर का इतना एहसान ही बहुत है कि अब तक उसने किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं आने दी और तुम्हारा ख्याल रखा है। अब अगर उसके कारोबारी हालात अच्छे नहीं तो बेटा तुम्हें अब इस बात को समझना चाहिए कि माजिद को यह हकीकत ऐसी लगी कि जैसे उस पर किसी ने पहाड़ दे मारा हो। लेकिन वो एक शरीफ और समझदार लड़का था। उसके बाद उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपनी बाकी की पढ़ाई खुद से कमाकर पूरी की। एमबीए के बाद उसे मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग की जॉब भी मिल गई। जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। जॉब के बाद उसने चाहा कि माँ को अपने साथ शहर ले जाऊं, लेकिन माँ शोहर की खिदमत गुजार फर्मा बरदार औरत थी और वो अपने शोहर को छोड़कर बेटे के साथ नहीं जा सकती थी। लेकिन वो अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने शोहर से माजिद की शादी के लिए कहना शुरू कर दिया कि वो अब नौकरी पर भी लग गया है तो उसकी शादी के फर्ज को भी पूरा कर देना चाहिए। फिर बशीर अहमद ने बहुत खुदगर्जी से काम लिए और अपनी बहन की शादी, जो अनपढ़ गांव की लड़की थी, उससे माजिद की शादी तय कर दी। माजिद ने मां से बहुत कहा कि ये बहुत जुल्म है, मगर उसकी मां ने कहा कि वो अपने शोहर के खिलाफ नहीं जा सकती और उसे भी एहसान मंद रहकर
लेकर अपने बाप के हर फैसले का मान रखना होगा। बहरहाल प्यारे दोस्तों, न चाहते हुए भी माजिद को शादी करनी पड़ी। फरीहा गांव की एक टिपिकल सोच रखने वाली लड़की थी। शादी के बाद से ही उसने माजिद का जीना हराम कर दिया और दोनों की आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े रहने लगे। मगर बशीर की क्योंकि फरीहा भांजी थी तो वो भी माजिद को डांट डपट करता था और फरीहा का साथ देता था। माजिद बेचारा मां की वजह से कुछ भी नहीं कहता था, मगर इन सब चीजों ने उसके दिमागी टेंशन में रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसका काम में ध्यान नहीं लगने लगा। वो बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करता, मगर बीवी हमेशा अपने ही डाले रखती। और अब तो वो माजिद के 2 बच्चों की मां भी बन चुकी थी और उसके पास औलाद एक ऐसा हथियार थी जिनसे वो माजिद को हर तरह ब्लैकमेल करती रहती थी। माजिद अपनी औलाद की खातिर बीवी की हर बुरी बात भी सह लेता और बच्चों के खातिर मान भी लेता था। एक दिन ऐसा हुआ प्यारे दोस्तों कि माजिद कंपनी के काम से बाहर गया हुआ था। आधी रात को बीवी की कॉल आई कि बेटा बीमार है और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं, तुरंत सब काम छोड़कर आ जाइए, मैं अकेली क्या क्या करूं और खुद अपने बेटे को संभाल लिए। माजिद को आधी रात को ही वापसी के लिए निकलना पड़ा। तेज रफ्तार ड्राइविंग करते हुए दिमाग इतनी परेशानियों में उलझा था कि उसको आगे से आता हुआ ट्रक न दिखाई दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। सर पर बहुत चोट आई और माजिद बुरी तरह घायल हॉस्पिटल लाया गया। माजिद का फौरी तौर पर ऑपरेशन किया गया। माजिद बच तो गया मगर चोट की वजह से कोमा में चला गया। पुलिस ने घर वालों को बुला लिया। माजिद की मां, बाप और बीवी सब हॉस्पिटल में थे। इसके बाद माजिद के शहर के एक नजदीकी हॉस्पिटल में वो वेंटिलेटर पर रखा गया। माजिद की बीवी के पास जो जमा पूंजी थी वो माजिद पर लगने लगी। माजिद की मां माजिद के होश में आने की उम्मीद लेकर बैठ गई और उसे वेंटिलेटर पर रखने की महंगी से महंगी कीमत अदा करके कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। 1 महीना गुजर गया। माजिद की बीवी के पास जो कुछ था वो खर्च हो चुका था। माजिद की मां ने बशीर अहमद के पांव पकड़ लिए कि मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, बस अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूं। इसके जिंदा रखने के लिए आपसे मदद मांगती हूं। बशीर अहमद ने बीवी की बात का मान रखा और बाकी हॉस्पिटल का खर्चा उठा लिया। प्यारे दोस्तों, 6 महीने तो इसी तरह गुजर चुके थे और 6 महीने में 9 लाख की भारी कीमत लग चुकी थी, मगर माजिद की हालत में कुछ भी फर्क नहीं आया था। 1-1.5 महीने के बाद माजिद के कमरे में बशीर अहमद ने डॉक्टर को लालच दे दी कि तुम इसको फिजिकल डेथ रिपोर्ट करके वेंटिलेटर से उतार दो और मुझसे रकम ले लो। डॉक्टर ने लालच में आकर ऐसा ही किया और माजिद की मां को यह यकीन दिलाया कि माजिद की फिजिकली डेथ हो चुकी है और अब वेंटिलेटर पर रखना फिजूल है, ये कभी होश में नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, माजिद का जनाजा तैयार किया गया। इसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्र में उतारने के बाद सलीबें रखी जाने लगी। सलीबें रखकर मिट्टी डालने का जब वक्त आया तो अचानक कब्र के अंदर से माजिद ने पूरी ताकत से सलीब उठाकर फेंक दी और कफन समेत खड़ा हो गया। प्यारे दोस्तों, सभी की चीखें निकल आई और सबके होश उड़ गए कि ये क्या हुआ है और कैसे हुआ। माजिद ने बाहर निकलते ही अपने सोतीले बाप का गिरेबान पकड़ लिया, क्योंकि वो कोमा की हालत में सब सुन चुका था जो उसने डॉक्टर को बोला था। बशीर ने कहा कि मैं मजबूर था मेरे बेटे, मैं क्या करता जबकि तुम होश में नहीं आ रहे थे। बहरहाल माजिद को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई और फौरी हॉस्पिटल में और ज्यादा उसकी केयर की गई और माजिद की मां का तो खुशी से कोई हाल ही ना था। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चे को दोबारा जिंदा देखना उसके लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था, जिसे वो रो चुकी थी, दफनाने भेज चुकी थी। उसकी रूह रोज अपने अल्लाह से दुआ मांगती थी। उसकी दुआएं कभी रद्द नहीं हुई और अल्लाह ने उस मां की दुआ सुन ली थी। प्यारे दोस्तों, ये वाकया अपनी जगह वाकई एक अजीब वाकया है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला लोगों को दिखाता है कि अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, मगर फिर भी लोग नहीं समझ पाते। अल्लाह ताला लोगों को ढील देता है, तौबा का मौका देता है कि शायद इसको एहसास हो जाए और माफ़ी मांग ले। इसी तरह बशीर अहमद को भी एहसास हो चुका था। उसने अपनी बीवी और बेटे से बहुत माफ़ी मांगी।
माजिद की बीवी भी इस हादसे के बाद समझ चुकी थी कि अगर उसकी औलाद का बाप न रहे तो इसको जिंदगी में धक्के ही खाने पड़ेंगे। यूं अल्लाह ने माजिद की जिंदगी लौटाने के बाद उसकी जिंदगी में सुकून भी लौटा दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।